गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम देख रहे थे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी ऑल टुगेदर, कि यदि पूरा परिवार सब लोग एक साथ हैं तो मृत्यु का भय हमें नहीं है। ये पाठ हम देख रहे थे। हम यहाँ तक देख लिए थे कि उस जहाज़ का जो लंगर वगैरह है, छोटी जो जहाज़ हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ गिर गई थी? समुद्र के अंदर गिर गई थी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। देन आई रिमेंबर्ड, फिर नरेटर कहता है, नरेटर कौन? जो इस जहाज़ में यात्रा कर रहा अपने सह परिवार, वो कहता है कि देन आई रिमेंबर्ड वी हर्ड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। और फिर मुझे याद आया कि हमारे पास एक और विद्युत पंप है चार्ट रूम की फर्श के नीचे। फ्लोर का अर्थ है फर्श। तब मुझे याद आया कि जो दो पंप थे वो तो शॉर्ट सर्किट हो गए, जो हैंड पंप थे वो बाहर गिर गए, लेकिन एक इलेक्ट्रिक पंप और है जो उन्होंने चार्ट रूम जो है उसके फर्श के नीचे रखा है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड इट वर्क। वो कह रहा है फिर मैंने इसे एक आउट पाइप से जोड़ दिया। आउट पाइप यानी जो पानी को बाहर फेंक दे, उससे थैंकफुल का अर्थ होता है सौभाग्य से, ईश्वर की कृपा रही कि वो क्या कर गया, काम कर रहा था, पंप अच्छे से चल रहा है और पानी को बाहर फेंक रहा है। द नाइट ड्रैग ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। ड्रैग ऑन का अर्थ होता है धीरे धीरे बीतना। जो नाइट है, रात जो है वो बीत रही थी। वैसे तो ड्रैग का अर्थ घसीटना होता है, लेकिन यहाँ रात है तो रात को घसीटना क्या है, रात धीरे धीरे चल रही है। कैसे? विद एन एंडलेस। एंडलेस का अर्थ होता है असीम, अनंत। बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। देखिए, बिटरली यानी बहुत ही बुरी तरीके से क्या कर रही है वो? कोल्ड यानी बहुत ठंडी हवा चल रही है, लहरें आ रही हैं। रूटीन ऑफ पंपिंग का अर्थ होता है कि जिसमें आप पानी के जो पंप हैं वो कर रहे हैं, मतलब पंप से आप पानी को बाहर निकाल रहे हैं। स्टेयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। और साथ में आप क्या कर रहे हैं? जहाज़ का स्टेयरिंग कर रहे हैं। स्टेयरिंग होता है जी संचालन करना। साथ में आप जहाज़ को संभाल भी रहे हैं और क्या कर रहे हैं? रेडियो को भी चलाने का प्रयास आप कर रहे हैं। वर्किंग द रेडियो का अर्थ होता है, ये यहाँ आना चाहिए था, वर्क ऑन द रेडियो, कि आप रेडियो को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि समुद्र में जो सहायता के लिए जो एजेंसियाँ रहती है, एनडीआरएफ की टीम, उनको कॉल किया जा सके। आगे देखते हैं। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मे डे कॉल्स। अब वो कह रहा है कि हमने जो वहाँ मे डे कॉल है, अब मे डे कॉल क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि ये वो कॉल नंबर होते हैं जिनको कस्टमर केयर नंबर आप कह सकते हैं। सहायता के यानी सहायता मांगने के लिए उन्होंने कई बार फ़ोन किया, लेकिन कोई प्रत्युत्तर इनको नहीं मिला। मे डे कॉल्स का अर्थ मैं फिर बता रहा हूँ। इसका अर्थ है कि आप चाहे समुद्र में हों, चाहे आप आसमान में हों, चाहे आप रोड पे हों, मदद के लिए कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, हेल्पलाइन नंबर होते हैं। वो कह रहा है वहाँ से उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला।
विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। रिमोट का अर्थ होता है दूरस्थ। क्या होता है जी? दूरस्थ। मैंने इधर लिख दिया है दूरस्थ। कॉर्नर, कोना ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, और हमने कई बार मैसेज या कॉल किए और हमें कोई मदद नहीं मिली। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। सरप्राइजिंग चौंकाने वाली, नॉट सरप्राइजिंग चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि दुनिया के उस दूरस्थ कोने में कौन आपकी मदद करने के लिए आएगा। सूज हैड, सुजैन उसकी बेटी को शॉर्ट में लिखा गया है सू का जो सर है, हेड स्लोवन सूज चुका था। अलार्मली का अर्थ होता है भयंकर रूप से, कि उसका सिर जो है वो खतरनाक रूप से क्या हो गया? स्लोविंग हो गया, सूज गया। क्योंकि जब हमारा सर किसी से टकराता है तो लाजमी बात है या तो उसमें फूट आती है और या फिर उसमें सूजने आता है। सी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आईज। वो कह रहा है कि जो सू है उसकी आंखें सूजकर क्या हो गई थी? देखिए, इनॉर्मस का अर्थ होता है बड़ी हो जाना, सूजकर। ब्लैक आईज, कि उसकी आंखें क्या हो गई थी? काली पड़ गई थी। हम जानते हैं कि कई बार हमारी आंख के आसपास चोट लगती है तो आंख के अंदर भी काला निशाने बन जाता है। एंड नाउ शी सो अस ए डीप कट ऑन हर आर्म। और अब उन्होंने, मतलब उसकी बेटी ने हमें दिखाया अपने भुजा यानी हाथ के ऊपर लगे एक गहरे घाव को। डीप कट का अर्थ है गहरा घाव। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied. अब देखना इस लड़की का अपने पिता के प्रति प्यार देखना। वो कह रहा है कि फिर मैंने उससे कहा, When I asked, जब मैंने पूछा, why she had not made more of her injuries before this, कि आपने अपनी जो इंजरीज थी, इंजरी यानी चोट घाव, इनके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जब मैं आपके कमरों में गया था, आपको याद हो तो जब जहाज़ में पानी आया, जहाज़ इधर उधर गिरने के लिए तैयार थी, तो वो अपने बच्चों, जब लहर, एक बड़ी लहर जब जहाज़ में आके गिर गई थी, तो आपको याद होगा वो अपने बच्चों के कमरे में गया था और पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ हम सब ठीक है। तो अब ये अपनी बेटी से प्रश्न करता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। अब देखना, आई डिडेंट वांट टू वरी यू। कितने साल की है? 6-7 वर्ष की है बस। क्या कह रही है? आई डिडेंट वांट टू वरी यू, मैं आपको चिंतित करना नहीं चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस, जबकि आप तो प्रयास कर रहे थे हमें बचाने का। सेव का अर्थ बचाना, अस का अर्थ हमें, ट्राइंग का अर्थ प्रयास का। आगे देखते हैं। अब समरी के अनुसार कितने जनवरी आ गई? बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, 3 जनवरी तक या 3 जनवरी की सुबह तक, बाय मॉर्निंग सुबह तक, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation। देखिए, जो पंप्स थे, had the water level sufficiently under control। sufficiently का अर्थ होता है पर्याप्त रूप से, under control का अर्थ होता है नियंत्रण में, for us हमारे लिए, to take 2 hours rest in rotation। समझना ध्यान से। वो कह रहा है कि पंप की मदद से पानी का जो लेवल था, स्तर था, वो पर्याप्त रूप से नियंत्रित हो गया कि अब हम क्या कर रहे थे? रोटेशन। रोटेशन का अर्थ होता है एक एक करके। अब हम सब लोग 2-2 घंटे बारी बारी करके क्या कर रहे थे? रेस्ट कर रहे थे, आराम में कर रहे थे, यानी जल स्तर अब नियंत्रण में आ गया। बट वी स्टिल हैड ए ट्रिमडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। लेकिन अब भी, ट्रिमडस का अर्थ होता है खतरनाक, बहुत बड़ा। वो कह रहा है कि लेकिन अब भी वो कह रहा है कि वाटर लाइन यानी जल रेखा के नीचे कहीं ना कहीं भयंकर
रिसाव, ध्यान से देखना। लीक का अर्थ है रिसाव, ट्रिमडस भयंकर, वाटर लाइन का अर्थ जल रेखा। अब जल रेखा क्या है, ध्यान से देखना, आप समझना। ये नाव है जी, ये नाव है, ये नाव इस समुद्र के ऊपर तैर रही है। जिस बिंदु पे नाव और जल एक हो रहे हैं, यहाँ बनने वाली रेखा क्या है, वाटर लाइन है। क्या है जी, यहाँ बनने वाली रेखा क्या है, वाटर लाइन है, तो उसको कहा गया। एंड ऑन चेकिंग, और जब उसको जांच किया गया, आई फाउंड डेट नियरली ऑल द बोट्स। अब वो कह रहा है कि जब उसको जांच किया गया तो मैंने पाया, क्या पाया देखना, नियरली ऑल बोट मेन रिब फ्रेम वर स्मैश्ड डाउन। ध्यान से देखना, मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द नील। अब वो कह रहा है कि जब जांच की गई तो पाया कि जहाज़ की चौड़ाई में लगी जो लकड़ियां हैं, उन सभी की फ्रेम जो है वो टूट गई। अब मैं बताता हूँ आपको रिब फ्रेम क्या है। ध्यान से देखना कि जैसे फिर एक चित्र बनाते हैं, ये जहाज़ का चित्र बनाया, ये तो लंबाई हुई और ये चौड़ाई। तो चौड़ाई तो आपको पता है जहाज़ की ऐसे रहेगी वी आकृति में, ये जहाज़ का निचला हिस्सा है, ऐसे रहती है जहाज़। तो वो कह रहे हैं ये चौड़ाई है, ये जहाँ वाटर टच करता है, ये जो वाटर लाइन है, यहाँ दोनों साइड में जो फ्रेम्स हैं वो क्या हो गई है, स्मैश डाउन हो गई है, टूट चुकी। क्या हो गई है, टूट चुकी हैं वो सारी की सारी फ्रेम। और ये जो नील शब्द लिखा है, इसको कहते हैं कि लंबाई में जो लकड़ियाँ लगी हैं, मतलब देखना यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर हो गई लंबाई जहाज़ की, ये लंबाई, तो ये ऊपर से लेके यहाँ तक, यहाँ से इस पॉइंट तक जो लकड़ियाँ लगी हैं, मतलब नील से लेकर रिब्स फ्रेम तक जो लकड़ियाँ लगी है, वो सारी क्या हो गई, स्मैश डाउन हो गई, वो सारी क्या हो गई, टूट गई। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड्स पार्टीशन। ध्यान से देखना, एक्सेप्ट का अर्थ होता है के सिवा, हल का अर्थ होता है जहाज़ की बॉडी। क्या होता है जी, जहाज़ की बॉडी। अब वो कह रहा है कि वास्तव में, इनफैक्ट का अर्थ होता है वास्तव में, देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ स्टार बोर्ड। ये पहले भी आते, यदि याद हो तो आपको, स्टार बोर्ड का अर्थ होता है कि जहाज़ का जो दायां भाग है, यानी दाईं तरफ समस्त हिस्से को खड़ा करने के लिए कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग यानी कुछ नहीं था। अप होल्डिंग का अर्थ होता है खड़े करने के लिए, ए होल सेक्शन पूरे भाग को, ऑफ स्टार बोर्ड यानी दाईं दिशा जो है जहाज़ की, हल एक्सेप्ट, हल जहाज़ की बॉडी होती है आपको, एक्सेप्ट के सिवाय, ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, कुछ एक अलमारियों के विभाजन पड़े थे। कपबोर्ड अलमारी होती है, विभाजन पार्टीशन, पार्टीशन क्या होता है फिर ये भी देख लो। जैसे जहाज़ के अंदर इस तरह निश्चित रूप से अलमारी बनी होंगी काठ की, और उनके ऊपर ऐसे निश्चित रूप से दरवाजे भी लगे होंगे, तो वो टूट चुकी हैं। वो कह रहा है कि उस लकड़ी को काम में लिया जा सकता है, और लकड़ियाँ नहीं बची हैं। अब आपसे मेरा सीधा प्रश्न, और लकड़ियाँ क्यों नहीं बची, वीडियो पॉज करके सोचना, उत्तर बताता हूँ। और लकड़ियाँ इसलिए नहीं बची कि जब जहाज़ ने पलटी लगाई थी, जब वो पंप गिरे, छोटी नाव गिरी, जब वो लंगर गिरा, तो क्या हुआ, वो लकड़ियाँ भी निश्चित रूप से गिरी होंगी। ये वो लकड़ियाँ हैं जो कपबोर्ड यानी अलमारी की, और ये अलमारी है ना, ये कील वगैरह लगा के, स्क्रू पेच लगा के जहाज़ में चिपकी हुई है। तब ये भी टूट तो चुकी है, लेकिन इसके कुछ हिस्से बचे हुए हैं। वो कह रहा है कि मरम्मत के लिए और कुछ नहीं बचा था, केवल इतना ही भागे बचा था। धन्यवाद। इससे आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में